हाय एवरीवन एंड इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10th की। इन फिगर 10.11 इफ TP and TQ are two tangents of a circle with center O such that angle POQ 110 दे रखा है, देन PTQ हमें निकालना होगा। यानी कि PTQ ये वाला एंगल हमें निकालना होगा। तो इसमें हम यूज़ करेंगे थ्योरम, कौन सी है, थ्योरम 10.2। इसमें बोलता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सर्कल आर इक्वल। तो अगर हम कोई सर्कल है, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक यहाँ ड्रॉ कर दिया मैंने, एक यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो ये जो टेंजेंट है ये आपस में हमेशा बराबर होंगे। एक पॉइंट से अगर ड्रॉ करते हैं दो टेंजेंट तो हम बोल सकते हैं PT इज इक्वल टू QT। ठीक है, QT। तो इसी की थ्योरम को हम यूज़ करेंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सॉल्व। क्वेश्चन काफ़ी इजी है क्योंकि हमें पता है टेंजेंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है सर्कल पे तो रेडियस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। थ्योरम 10.1 जिसमें बोला गया है कि अगर कोई सर्कल है, सपोज कोई सर्कल है, अगर सर्कल से कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को और टेंजेंट और सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है या कॉमन पॉइंट है, उससे अगर हम कोई रेडियस ड्रॉ करते हैं तो रेडियस और जो टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90। यानी कि जो टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर होगा हमारा रेडियस के, इस रेडियस के जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से अगर हम कोई रेडियस ड्रॉ करते हैं, याद रखा हर कोई रेडियस से नहीं, इस पॉइंट की से जो रेडियस ड्रॉ होगी उससे, याद रखना। यानी कि ये जो एंगल होगा P वो 90 हो जाएगा, Q एंगल 90 हो जाएगा, ये 110 दे रखा है, इससे हमारा ही निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, लेट्स सॉल्व इट। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है यानी कि 4 साइड वाला है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, क्वाड्री में आई आएगा, क्या हो गया, क्वाड्रालेटरल बन गया। तो क्वाड्रिलेटरल क्या क्वाड्रिलेटरल है, PTQO। क्वाड्रिलेटरल PQO में तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें एंगल, सम ऑफ एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो हम लिखेंगे एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, ये इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, 360। तो एंगल O कितना दे रखा है हमारा, 110 दे रखा है ना, POQ यानी कि ये वाला एंगल। एंगल P कितना होगा हमारा, 90 होगा, एंड एंगल Q कितना होगा, ये भी 90 होगा। इसका रीज़न आपको देना होगा। और एंगल T कितना होगा, मैं एंगल T विच इज़ क्या है हमारा, PTQ। जो एंगल T हमारा क्या है, PTQ, यही तो एंगल हमारा। तो इस PTQ नाम, इसे मैं PTQ भी दे सकता हूँ या T भी रख सकता हूँ, तो कुछ भी गलत नहीं होगा इससे। और ये होगा हमारा 360। तो इसका रीज़न आपको देना है बिकॉज सिंस टेंजेंट टू अ सर्कल is perpendicular to the radius। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन तीनों को हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 110, 20, ये हो जाएगा हमारा 290 डिग्री एंगल। एंड एंगल T हमें निकालना क्या है, एंगल PTQ। तो PTQ भी बोल सकता हूँ मैं इसे, PTQ इज इक्वल टू 360। तो एंगल PTQ क्या हो जाएगा हमारा, 360 माइनस 290, तो ये आ गया हमारा एंगल
70 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. Understood? So that's how you can solve this question. Hope you like it. Subscribe for more video and let's meet in the next video for the third question.